है फोन इन कार्यक्रम फोन इन फरमाइश प्रस्तुत करता है के परेश। श्रोताओं नमस्कार। फोन इन फरमाइश लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त परेश। श्रोताओं, वक्त के सफर में वर्ष के अंतिम पायदान पर हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से बस एक हफ्ते के बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा। लेकिन श्रोताओं, अगर हम पुराने वर्ष पर एक नजर डालें, जो कि बेहद जरूरी है, तो हम पाएंगे कि बेहद खट्टे मीठे अनुभवों के साथ ये वर्ष गुजरता गया। बहरहाल श्रोताओं, बीता हुआ वर्ष हमारे लिए एक सबक की तरह है, तो आने वाला वर्ष संकल्पों से भरा हो और हम इसके लिए तैयारी करें, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। चलिए इसी बीच फोन इन फरमाइश का ये अंक लेकर हम हाजिर हैं। देखते हैं आज पहला फोन कॉल किसका है। हेलो, फोन इन फरमाइश। हाँ सर, फोन इन फरमाइश। मैं जी। दिनेश कुमार साहू बोल रहा हूँ सर, धमदादार गांव से। जी जी, बताएं दिनेश जी, आज कौन सा गीत सुनेंगे? आज एक पुराना फिल्म का है सर, 20 साल बाद का है, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे। क्या करते हैं दिनेश जी? हम लोग सर खेती किसानी है थोड़ा सा हम लोगों का, तो उसी में लगे हुए हैं सर। अच्छा अच्छा, कहाँ पर पड़ता है आपका गांव? ये धमधा से लगा हुआ है सर, श्रीनाथ नदी के पास में है। अच्छा अच्छा, जी। तो नदी है आपके गांव के पास? हाँ, थोड़ा दूर में है सर, 1 किलोमीटर में। अच्छा अच्छा, जी जी। तो अभी क्या कुछ चल रहा है खेती किसानी में? अभी तो सर धान का कार्य पूरा हुआ है, उसके बाद अब तिमरा का फसल लगा है सर उसमें। अच्छा अच्छा, जी। और क्या कहना चाहेंगे? और तो सब ठीक है सर, बस खेती किसानी है तो उसी में सब लगे हुए हैं, और आपके सभी कार्यक्रम सुनते हैं, चौपाल है और गीत संगीत जो है छत्तीसगढ़ी और हिंदी का भी है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप रेडियो बहुत शौक से सुनते हैं ना? हाँ सर, बहुत समय से सुन रहे हैं, और हमारे यहाँ से चिट्ठी भी जाते हैं हमारे चाचा लोगों का, शिव कुमार साहू और श्री राम साहू का। जी जी जी, चलिए अच्छी बात है। आपकी पसंद का गीत सुनाते हैं, सुनिए। धन्यवाद सर। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। ओ ओ ओ ओ
सोए, नाम तुम्हारा हम लेकर जागे हो, याद तुम्हें हम करके सोए, नाम तुम्हारा हम लेकर जागे हो, सारी दुनिया रह गई पीछे और निकल आए हम आगे, अब दुनिया से हम न डरेंगे, अब दुनिया से हम न डरेंगे, के लोग हमें याद करेंगे, के लोग हमें याद करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे। फोन इन फरमाइश। जी सर नमस्कार। नमस्कार। संजीत कुमार बोल रहा हूँ सर, परसगांव जिला कोंडागांव बस्तर से। जी जी संजीत कुमार जी, ये बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? फिल्म बादल का सुना दीजिए सर। कौन सा गीत? टूटे ना ये दिल का वादा। जी, क्या करते हैं संजीत जी? ये सर अभी पढ़ाई कंप्लीट हो गया है सर, तो एग्जाम की तैयारी भी चल रहा है, कॉम्पिटिशन। अच्छा अच्छा, तो पढ़ाई क्या की आपने? एमएससी कंप्लीट हो गया सर मैथ्स में। अच्छा अच्छा, तो क्या सोचते हैं आप, मतलब क्या पीएससी की तैयारी चल रही है? जी सर। अच्छा अच्छा, और जैसा आपने एमएससी किया है तो कुछ और भी परीक्षाएं होती हैं जो विश्वविद्यालय स्तर पर होती हैं, नेट है, सेट जी है? सर, जैसे नेट है, सेट है सर, जी। उसके भी फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं। अच्छा, तो कैसा माहौल है आपके यहाँ? कुछ जैसे आप फरसगांव से कह रहे हैं, तो तैयारी के लिए कुछ आपको कोचिंग वगैरह मिलती है? जी सर, यहाँ पे तो नहीं मिल सर, जैसे हम राजपुर या भिलाई आएंगे सर, उधर ही पे हैं। अच्छा अच्छा इधर अच्छा। इतना सुविधा नहीं सर, ऐसा अंदरूनी इलाका में सर नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है इधर पे अपने तरफ तो। जी। बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए, बराबर इलाका है सर, अभी तो लोग नदी के पिकनिक उकनिक जा रहे हैं सर। हाँ, ये तो मौसम ही पिकनिक का है अभी ठंड के दिनों में। जी, लेकिन सर पिकनिक जाते हैं सर, जैसे नदी नाला किनारे सर, तो अपने सुरक्षा विशेष ध्यान दें सर। जी, क्या बहुत सारी घटनाएं होते रहते सर आजकल तो। बिल्कुल, घटनाएं भी होती हैं और स्वच्छता का भी ध्यान रखें हम लोग, क्योंकि वहां जाकर हम गंदगी फैला देते हैं। ये सबसे हम लोगों जो को भी समझाएं कि सर, बहुत सारे लोग पिकनिक आते हैं सर, गंदगी ना फैलाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जागरूकता होनी चाहिए और सब में होनी चाहिए। चलिए आपकी पसंद का गीत सुनाते हैं, सुनिए। धन्यवाद। डरता है दिल इकरार हो न जाए, मिलने से डरता है दिल इकरार हो न जाए, ना मिलो ना मिलो ना मिलो हमसे ज्यादा, कहीं प्यार हो न जाए, कहीं प्यार हो न जाए, कहीं प्यार हो न जाए। यूं हमको चाहो सनम, चाहत की राहों में है दर्द गम, कितने पास थे फिर भी दूर है, दोनों इश्क में क्यों मजबूर है,
प्यार हो न जाए, कहीं प्यार हो न जाए। दीवाना कर देना, दीवानापन कहते हैं, इश्क पे नाज़ोर सनम। जाने मन जाने जा ये दिल लगी, देखो न बन जाए दिल की लगी। ओ कैसा दर्द है, कैसा हाल है, अब ना होश है, अब ना ख्याल है। ओ कहीं जीना मरना भी दुश्वार हो न जाए, ना मिलो ना मिलो ना मिलो हमसे ज्यादा, कहीं प्यार हो न जाए, कहीं प्यार हो न जाए, कहीं प्यार हो न जाए। मिलने से डरता है दिल, इकरार हो न जाए। ना मिलो हमसे ज्यादा, कहीं प्यार हो न जाए, कहीं प्यार हो न जाए, कहीं प्यार हो न जाए। फोन इन फरमाइश। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, नाम बताएं। सनत यादव बोल रहा हूँ, ठेठवारपाड़ा कनेरी से। जी बताएं सनत जी, कौन सा गीत सुनेंगे? मैं राम तेरी गंगा मैली का गाना सुनना चाहता हूँ। कौन सा गीत? शीर्षक गीत जो है ना। क्या करते हैं सनत जी आप? मैं वैसे अखबार का रिपोर्टर हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी। तो आप को अनेक सुदूर क्षेत्रों में जाना पड़ता है रिपोर्टिंग के लिए। जी जी। तो कैसा लगता है आपको मीडिया में काम करते हुए, लोगों की सेवा करते हुए? तो ये मेरे बचपन से रुचि था सर। जी। और ये सही मानो तो ना मेरे को ना आकाशवाणी से ही प्रेरणा मिला है इस क्षेत्र में आने के लिए। जी जी, क्योंकि आकाशवाणी भी मीडिया का एक बहुत ही बड़ा और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है ना? हाँ, तो जी। इसमें क्या है, देश विदेश के जो समाचार वगैरह सुनते थे वो सब भी है ना। तो बिल्कुल। मेरे को लगा कि ना यही क्षेत्र ज्यादा अच्छा रहेगा करके ना मैं इसी में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने इससे संबंधित कोई पढ़ाई की? हाँ, मैं वो दिल्ली के वो पत्रकारिता महाविद्यालय था, वहाँ से डिप्लोमा किया था। जी जी जी, बिल्कुल। जी। उसके बाद फिर कॉलेज की पढ़ाई साथ में कर रहा था। उसके बाद इसी क्षेत्र में आ गया। जी जी। तो आपको अच्छा लगता है जब आप कोई घटना या फिर कोई जो जानकारी है वो अपने पाठकों तक इसमें क्या पहुंचाते हैं? है सर कि लोगों की जो समस्या रहता है उससे जुड़ी खबर करो और जी। वो समस्या का निराकरण हो जाता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि कुछ हम भी लोगों की सेवा कर पाए अपने माध्यम से, ऐसे करके। बिल्कुल बिल्कुल। और मीडिया तो वैसे भी चौथा स्तंभ है। जी जी जी। तो लोकतंत्र में इसकी अपनी एक महत्ता है ना? जी। तो चलिए, आप ये सेवा कार्य करते रहें, हम आपकी पसंद का गीत सुनाते हैं। जी जी, धन्यवाद। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, ये मेरे तट पर वो लोग आए जिन्होंने ऐसे नियम बनाए के प्राण जाए पर वचन न जाए, गंगा हमारी ओ गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा मैली
वासी हैं जिस देश में गंगा बहती हो, ऋषियों के संग रहने वाली पतितों के संग रहती। ना तो होठों पे सच्चाई, नहीं दिल में सफाई, करके गंगा को खराब देते गंगा की दुहाई। ना तो होठों पे सच्चाई, नहीं दिल में सफाई, करके गंगा को खराब देते गंगा की दुहाई। करे क्या बिचारी अपने ही लोग डुबोते। नाम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। वही है धरती, वही है गंगा, बदले हैं गंगा वाले। ओ सबके हाथ लहू से रंगे हैं, मुख उजले मन काले। दिए वचन भुला के, झूठी सौगंध खा के, अपनी आत्मा गिरा के, चले सर को उठा के। ये वचन भुला के, झूठी सौगंध खा के, अपनी आत्मा गिरा के, चले सर को उठा के। अब तो ये पापी गंगा जल से भी शुद्ध न होते। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। फोन इन फरमाइश। नमस्ते सर। नमस्कार। मैं गिरवा से बोल रही हूँ, रुक्मणी निषाद जी, कौन सा गीत सुनेंगे? कुदरत पिक्चर का सुना दीजिए। कौन सा गीत? कोई भी हो। जी जी जी। क्या करती हैं आप रुक्मणी जी? सिलाई करती हूँ। अच्छा अच्छा। तो आपका गांव कहाँ पर पड़ता है? मंगलूर सिंघा के पास। सिमगा के पास? हाँ। चलिए आपके फरमाइश का गीत सुनाते हैं। छोड़ो सनम काहे का गम, हंसते रहो खेलते रहो। छोड़ो सनम काहे का गम, हंसते रहो खेलते रहो। मिट जाएगा सारा गिला, हमसे गले मिलते रहो। छोड़ो
काहे का गम, हंसते रहो खिलते रहो, छोड़ो सनम काहे का गम, हंसते रहो खिलते रहो, मिट जाएगा सारा गिला, हमसे गले मिलते रहो, छोड़ो सनम काहे का गम, हंसते रहो खिलते रहो। मुस्कुराती हसीन आंखों से देखो देखो समा बदलता है कैसे, जाने जहां चेहरे की रंगत खुल जाती है ऐसे। मुस्कुराती हसीन आंखों से देखो देखो समा बदलता है कैसे, जाने जहां चेहरे की रंगत खुल जाती है ऐसे। छोड़ो सनम काहे का गम, हंसते रहो खिलते रहो, छोड़ो सनम काहे का गम, हंसते रहो खिलते रहो। आओ मिल करके यूं बहक जाए के महक जाए आज होठों की कलियां, झूमे फिजा ये गलियां बन जाए फूलों की गलियां। आओ मिल करके यूं बहक जाए के महक जाए आज होठों की कलियां, झूमे फिजा ये गलियां बन जाए फूलों की गलियां। छोड़ो सनम काहे का गम, हंसते रहो खिलते रहो, छोड़ो सनम काहे का गम, हंसते रहो खिलते रहो, मिट जाएगा सारा गिला, हमसे गले मिलते रहो। फोन इन फरमाइश। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, मेरा नाम वसीम अकरम है। वसीम अकरम जी, और बताइए सर आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। कहाँ से बोल रहे हैं वसीम जी? रायपुर। बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? सुना दीजिए कोई मेरे दिल में है जो भी है वो अपना सा है। फिल्म का नाम कोई मेरे दिल में है? जी। और गीत के बोल? वही है, कोई मेरे दिल में है वो जो भी है वो अपना सा है। जी जी बिल्कुल। और क्या कहेंगे आज वसीम जी? सब ठीक ही है, थोड़ा ठंड का मौसम है, आप बताइए अपना। बिल्कुल सब कुछ वैसा ही है जैसा आप सोच रहे हैं, क्योंकि वाकई ठंड तो है, थोड़ी देर से आई लेकिन कड़ाके की आई। और मौसम तो मौसम है, मौसम को तो रहना चाहिए, तभी बात बनती है ना? जी सर। चलिए अच्छी बात है वसीम जी, आपकी पसंद का गीत सुनाते हैं, सुनिए। कोई मेरे दिल में है जो भी है वो अपना सा है, कोई मेरे दिल में है जो भी है वो अपना सा है, मुझे उसका ही इंतजार है, कभी लगता है ये जो प्यार है एक सपना सा है।
में है, जो भी है अपना सा है, कोई मेरे दिल में है, जो भी है अपना सा है। मुझे उसका इंतजार है, कभी लगता है जो प्यार है एक सपना सा है। कोई मेरे दिल में है, जो भी है अपना सा है। फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश। सर, नमस्कार। नमस्कार। फोन इन फरमाइश। जी जी, नाम बताएं। हाँ, मैं गंगा प्रसाद बनर्जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? ये मैं केसला से बोल रहा हूँ, पलारी जी। केसला। जी 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 जी, बताएं कौन सा गीत सुनेंगे गंगा जी? मुझे कौन सा गीत गाना है? गाना नहीं है, या- सुनना है। हाँ, सुनना है। जीने न देगी ये जुदाई। फिल्म का नाम? ये मासूक फिल्म का है सर, कविता कृष्ण मूर्ति का जो गाया। क्या करते हैं गंगा प्रसाद जी आप? मैं लेक्चर हूँ सर, हायर सेकेंडरी स्कूल में। अच्छा, क्या पढ़ाते हैं? जी, मैं हिंदी है मेरा विषय जो है। जी जी जी, और बताइए क्या कहना चाहेंगे? एग्जाम का समय है सर, अभी बस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। अभी फिलहाल हाफ ईयरली चल रहा है हमारे स्कूल में। जी जी, जैसा आपने बताया गंगा प्रसाद जी आप हिंदी पढ़ाते हैं, जी जी जी। तो हिंदी के प्रति अभिरुचि कितनी है लोगों में? हिंदी के प्रति अभिरुचि तो बढ़ रहा है सर, लेकिन कहीं न कहीं अभी जो आधुनिक समय में जो इस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू जो है इसमें इंग्लिश को ज्यादा वो कर रहे हैं, जी इस कारण से हिंदी की लोकप्रियता तो है और रहेगी, जी, लेकिन कहीं न कहीं लोगों का रुझाव जो है इंग्लिश की ओर जा रहा है। यही मैं जानना चाह रहा था। और आपने जो कहा कि बढ़ रही है, तो जी, जी। किसी भी देश के लिए उस देश की जो सबसे प्रमुख जो भाषा है मातृभाषा। उसके प्रति अभिरुचि बढ़ने की बात ही नहीं है। वहाँ तो हाँ, हाँ। वो तो सर्वोच्च स्तर पर होनी चाहिए, है ना? वो तो उसका तो है सर, वो तो लेकिन जिस तरह से आजकल के बच्चे हैं वो हिंदी गिनती नहीं जानते और बहुत सारी चीजों में ये देखने को मिल रहा है, ये एक दुर्भाग्यजनक। ये मैं इसलिए आपसे जानना चाह रहा था कि कैसा माहौल है आपके स्कूल में, या लोगों को आप देखते होंगे? जी जी, नहीं प्रैक्टिकली जैसे हम देखते हैं सर ग्राउंड में, जी, तो हिंदी में लिख नहीं पाते ठीक से। यही मैं जानना चाह रहा था। जी जी, बिल्कुल। लिखावट भी है, जैसे संख्यात्मक लिखते हैं ना, जी तो जी कहीं न कहीं यदि हिंदी में लिखेंगे को स्पष्ट कई बार हम लोग ऐसी देखते हैं, जी, तो लिखावट में भी वो इंग्लिश का ही जो है अपन रोमन जो नंबर्स आते हैं उसी को ही लिखते हैं ऐसा। बिल्कुल। हाँ, राष्ट्रभाषा है। जी जी जी, तो इसलिए ये चीजों को हम बच्चों को उनमें संस्कार दें, अपनी भाषा के प्रति प्रेम रहे हमेशा, ये सबसे जरूरी चीज है। जी जी। हाँ सर, वो प्रोग्रेस भले अन्य भाषा भी आप देखिए, लेकिन अपना जो मूल है, जो आपकी संस्कृति का मूल है, जो बेस है, आधार है, उनको जो है नहीं भूलना है। जी जी जी। चलिए गंगा जी, आप अपने प्रयास करते रहें और हम लोग बातें करते रहेंगे। आपकी पसंद का गीत सुनाते हैं। जी सर, जी, थैंक यू। कैसी है तेरी बेवफाई ओ यारा, जान पे मेरी बन आई। कैसी है तेरी बेवफाई ओ यारा, जान पे मेरी बन आई। जीने न देगी ये जुदाई ओ यारा, जान पे मेरी बन आई। जीने न देगी ये जुदाई ओ यारा, जान पे मेरी बन आई। ओ यारा
हार न था तेरे बस में। प्यार भी झूठा यार भी झूठा, चाहत का इकरार भी झूठा। ओ यारा। हेलो, फोन इन फरमाइश। हेलो जी जी, यशवंत साहू लोहारडी है। हाँ, हो। एक मिनट से मैं धान मिस रहा हूँ, अब खड़े कर दी हूँ बैल को। जी हो रिकॉर्डिंग चालू करिए सर। जी बिल्कुल, आने दीजिए आवाज आपकी। वो हम यही चित्रण चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और वहां से आप फोन इन फरमाइश में फोन कर रहे हैं ना। ऐसा क्या? बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? गीत सर अभी तो क्या है कि काम कर रहा हूँ तो याद नहीं आ रहा है अभी, है ना। जी जी, अच्छा ये बताइए क्या काम कर रहे हैं अभी आप? आपने अभी अपने सर जी अभी हम धान की मिसाई कर रहे हैं। जी जी, बैलों को भी आपने आवाज और जो चलता था अपने मिसाई का काम। जी जी, आज से अगर 20-15 साल अगर देखें तो हम उसको अपने छत्तीसगढ़ी भाषा में दौरी बोलते थे। जी जी जी, दौरी के माध्यम से सर हमने 12-15 बैल को जी बीच में खंभा गड़ाकर, खलिहानों के बीच में खंभा गड़ाकर, खोद कर गड़ाकर उसको हम जी धान की मिसाई करते थे। पहले उसको हम दौरी बोलते थे। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद सर चालू हुआ, जैसे जैसे युग बदला उसके बाद चालू हुआ सर बेलन। जी, अभी उसी का हम बेलन का आज भी हम बेलन से मिसाई कर रहे हैं जी। और तमाम मैं देख रहा हूँ दुनिया को तो थ्रेसर से धान मिलते हैं। जी जी, लेकिन थ्रेसर से क्या होता है सर, जो पैरा होती है वो टूट जाती है। जी, इससे सर पशुओं को खिलाने के लिए जो पैरा का आवश्यकता पड़ता है ना, वो पैरा में सर धार आ जाता है। अच्छा, तो उसको खाने के लिए सर इनको पशुओं को बहुत दिक्कत होती है। जी जी जी, तो हम यही सोचकर छोटे किसान इसलिए हम बेलन का इस्तेमाल आज भी करें। ऐसा कर हम करके सर हम हर साल बेलन से ही मिलते हैं। मतलब आपने परंपरा को जीवित रखा है ना। जी सर। और जब आपने आवाज दी अपने बैलों को तो ये बिल्कुल एक गांव का चित्रण सामने आ जाता है और आज भी आप अपने बैलों को तवज्जो दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जैसे कि आपने फोनी फरमाइश का मैंने रिकॉर्डिंग के समय देखा जी, तो चलो फिर 11 बज गया है। तो मैंने सोचा कि बेलन चला रहा हूँ सर, बैल को अभी बैल फंदाया है जी, तो बेलन को रोक कर अभी मैं ततर डर के आवाज में मतलब अभी रोका हूँ मैं। और मेरी आवाज को आप तक रेडियो के माध्यम से पहुंच रही होंगे। बिल्कुल जी। तो मैंने अभी रोक कर आपसे बात कर रहा हूँ सर। जी जी जी, चलिए, अच्छी आपने एक अच्छा चित्रण प्रस्तुत किया है और एक अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को मिली है कि किस तरह से। जी, मैं आपको और बताना चाहता हूँ, आकाशवाणी रायपुर लगभग मैं 10 वर्ष से मेरी उम्र था तब से मैं आकाशवाणी रायपुर सुन रहा हूँ जी, और अभी की उम्र में मैं 33 वर्ष का हूँ। जी, और आकाशवाणी रायपुर में एक समय ऐसा था सर कि मैं एक दिन में 20, 25, 30 पत्र लिखता था। अच्छा जी, और अभी ईमेल का जमाना आया है तो उसके बावजूद भी टाइम नहीं मिलता काम की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल जी। और एक समय ऐसा था सर जैसे कि हम पेन कलम चलाते थे, उस समय लोगों के पास इतना टाइम था। जी जी जी, आज सोशल मीडिया का जमाना है, उसके बावजूद भी लोगों के पास टाइम नहीं है। देखिए यशवंत जी, समय आज भी है लेकिन समय का जो उपयोग है वो करना अब लोगों ने अलग ढंग से, जैसे अब हाथ में मोबाइल है तो सब लोग उसमें ज्यादा व्यस्त हो गए हैं। और पत्र लिखने की बात है जहां तक, तो जो देखिए मोबाइल में भी संप्रेषण होता है लेकिन जो दिल की भावनाओं का जो अभिव्यक्तिकरण है वो जो पत्रों में उतरता था उसकी बात अलग है, वो एहसासों का जो दौर था। लेकिन अब जमाना परिवर्तित हो गया है, जैसा आपने कहा बैलों से ट्रैक्टर का जमाना आ गया, इसी तरह से युग परिवर्तित होते हैं और परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, इसे हमें स्वीकार करना होता है ना। चलिए यशवंत जी, कौन सा गीत सुनेंगे आज? गीत का बोल है सर, फिल्म का नाम है सर दिलवाले। बिल्कुल बिल्कुल सुनवाएंगे। चलिए, अच्छी बातचीत आपसे हुई यशवंत जी, आपने अच्छी जानकारी दी, आपकी पसंद का गीत सुनाते हैं। धन्यवाद। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी आँखें हैं, आँखों से झलकता प्यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी
जैसी बोली, तेरी मीठी मीठी बातें, जी चाहे मेरा मैं यूं ही तेरा करता रहूं दीदार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, दुनिया में हंसी और भी है, होगा न कोई तेरे जैसा हंसी। दुनिया में हंसी और भी है, होगा न कोई तेरे जैसा हंसी। रंगीन जवां मदहोश बदन, तू हुस्न शबाब का है गुलशन, तेरे अंग से खुशबू बरसे परियों सी सुंदर काया। जो कुछ सोचा था मैंने वो सब कुछ तुझ में पाया। तेरी एक अदा पे मैं सदके जाऊं सौ बार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। फोन इन फरमाइश। हाँ हेलो फरमाइश सर। जी, मैं गुणवंतराय घुगे बात कर रहा हूँ, थिनी राजा तालुका मालेगांव जिला वाशिम महाराष्ट्र से। का आकाशवाणी रायपुर मैं बहुत साल हो गए सुन रहा हूँ। जी जी जी। गुणवंत जी बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? हाँ गीत सुनना है सर। फिल्म का नाम है कभी कभी। जी। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटी और हमारे कानों से रात दिन आवाज रायपुर की नहीं हटी। चलिए, अच्छा आपने जोड़ दिया। क्या करते हैं गुणवंत जी आप? मैं तो खेती किसानी करता हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी आप जी बताएं। गेहूँ डाला है। जी जी जी। जो आपका नाम क्या सर? शुभ परेश कहते हैं मुझे। अच्छा अच्छा जी जी। आप सर बहुत हमारे श्रोताओं के साथ बहुत ही अच्छी बात करते हैं इस प्रोग्राम में। जी धन्यवाद। हमारे श्रोता हमारे लिए सर्वोपरि हैं, क्योंकि श्रोताओं के कारण ही आकाशवाणी का वजूद है ना। तो गुणवंत जी ये बताएं कि जैसे आपने जौ की बात की, तो जौ तो बहुत ही पौष्टिक अनाज होता है ना? हाँ, ये हमारे महाराष्ट्र में ज्यादा होता ना। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो गुणवंत जी आपकी पसंद का गीत सुनाते हैं। हाँ सर, मैं कुछ नाम ले सकता हूँ? ले लीजिए। तो हम ये सुनने वाले हमारे घर के लोग हैं। हमारा वो डॉक्टर संदीप घुगे, प्रदीप घुगे, शिव कुमार घुगे, भगवान घुगे और भाग्यश्री घुगे, योगेश घुगे और हमारे पोते भी आरव घुगे, नरेंद्र घुगे। हम सब सुनेंगे सर ये रायपुर आकाशवाणी पर ये प्रोग्राम। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपके हर पसंद का रविवार गीत सुनाते हैं। चलिए। ओके सर। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तुझे मिल के भी प्यास नहीं घटती। नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें।
पिघले बदन तेरी तपती निगाहों से, शोलों की आँच आए बर्फीली राहों से। ला 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 ला, पिघले बदन तेरी तपती निगाहों से, शोलों की आँच आए बर्फीली राहों से। लगे कदमों से आग लिपटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तुझे मिल के भी प्यास नहीं घटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। रंगों की बरखा है, खुशबू का साथ है, किसको पता है अब दिन है कि रात है। ला 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 ला। रंगों की बरखा है, खुशबू का साथ है, किसको पता है अब दिन है कि रात है। लगे दुनिया ही आज सिमटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। पलकों पे फैला तेरी पलकों का साया है, चेहरे ने तेरे मेरा चेहरा छुपाया है। धुंध नहीं छटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तुझे मिल के भी प्यास नहीं घटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। फोन इन फरमाइश। नमस्ते सर। नमस्कार। वाटापाड़ा बोल रहा हूँ, तुम्हारा वाटापाड़ा चोरा मालूम। बताएं चौहाराम जी, कौन सा गीत सुनेंगे? खुदा गवाह समझ। कौन सा गीत? खुदा गवाह मतलब आज कबूल वाला। जी जी जी, चलिए आपकी पसंद का गीत सुनाते हैं। सुनिए।
मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह, खुदा गवाह। वही 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 तेरे मेरे प्यार की, वही वही तेरे मेरे प्यार की, तेरे मेरे प्यार की, वही वही तेरे मेरे प्यार की, इस बारात का गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह, खुदा गवाह। हो कोई गुलाम चाहे बादशाह, इश्क के बगैर जिंदगी गुलाम। हो कोई गुलाम चाहे बादशाह, इश्क के बगैर जिंदगी गुलाम। बस ये सोच कर मैंने जान दी, वही वही बस ये सोच कर मैंने जान दी, यानी दिल दिया गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल। आईना हूँ मैं, न तोड़ना मुझे, तोड़ना मगर न छोड़ना मुझे। आईना हूँ मैं, तोड़ना मुझे, तोड़ना मगर न छोड़ना मुझे। कहना था यही मेरी जान मुझे, वल वल कहना था यही मेरी जान मुझे, तूने कह दिया गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह। वही 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 तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल। तेरे नाम का मैं कलमा पढ़ूं, रात दिन तुझे याद मैं करूं। तेरे नाम का मैं कलमा पढ़ूं, रात दिन तुझे याद मैं करूं। याद करने से वही वही क्या फायदा, मुझको भूल जाओ तेरी जात से, मैं नहीं जुदा गवाह खुदा,
तो श्रोताओं, ये था आज का फोन इन फरमाइश। हमें उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाओं से जरूर अवगत कराइएगा। अगले प्रोग्राम में अगले रविवार आपसे होगी फिर मुलाकात। अब दीजिए अपने रेडियो दोस्त परेश को इजाजत। नमस्कार।